हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका यूमे ड्रिफ्ट चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार नए एनिमी को, जिसे अभी से साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमी बताया जा रहा है, जिसका नाम है गाची याकुता। तो चलिए जानते हैं इस एनिमी की कहानी को। एपिसोड नंबर 1 के साथ एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक लाइन देखने को मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चीज या सामान का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उस चीज के अंदर सोल आ जाती है। लेकिन उसी सामान को अगर आप कचरा समझ के फेंक दो, तब उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो कि शानदार लग रहा था। सबने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए थे, जैसे इस शहर में गंदगी का नामो निशान भी ना हो। इसी शहर के एक घर में एक छोटी बच्ची थी, जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है। उसे सिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर यह लोग काफी अमीर हैं, तो यह नई डॉल खरीद सकते हैं और उस फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं, जैसे कि वह बिल्कुल बेकार है और अब उनके किसी काम नहीं आएगी। वह ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, यह कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था और वो ट्रक इसे वेयर हाउस में ले जाकर पटक देते हैं। इसी बीच हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं, जिसका नाम रूडो है और यह इस एनिमी का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयर हाउस के अंदर जाकर कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ जाता है कि यह वही कचरा चोर है जो उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है, पर रूडो उन पर कचरा फेंककर वहां से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। वो काफी तेज था। एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर आकर रूडो मन में बोलता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। हम देखते हैं कि रूडो बस उस फटी हुई डोल को लेने गया था। खैर, यह टाउन बहुत ही सुंदर था और लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या, वह कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन करता है? वह जरूर ट्राइब फॉक में से कोई होगा। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था, जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि यह आदमी भी एक ट्राइब फॉक है। यह लोग ट्राइब फॉक वालों को बहुत नीची नजरों से देखते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि जरा देखो, ये कितना गंदा लग रहा है। ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं? खैर, वो आदमी रैकट्टो एक गेट खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था, तो दूसरी तरफ सब कुछ गंदा पुराना और मैला था। बेसिकली इस तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ही ट्राइफैक कहा जाता है। इस साइड वाले लोग भी कचरा चोर की बातें कर रहे थे कि उसके चक्कर में हम लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर, हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डोल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है, जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है कि वह फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे यह कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है, और उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है। साथ ही वह उन चीजों को ठीक कर बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, जिससे उसका खर्चा पानी निकल सके। तभी यहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है। चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए। ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है। इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीवा कहती है कि उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो हम सब एक समान हैं। असल में यह झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था, और यह सब लोग किसी ना किसी क्रिमिनल के वंशज हैं, यानी अपने बाप दादा के कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। यह अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी, क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था। इसीलिए वह रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। अब यह सब सुन रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है, और उसकी आंखें देख ये तीनों डर के यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। यह भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। चीवा अब रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। यह बात सुन रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चल रहा था कि वह चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था, और वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो यह डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था, पर इससे पहले कि वो चीवा को डॉल दे पाता।
यहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है, जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वह रूडो से कहता है कि उसे सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। पर पहले यह बताओ कि कल रात को तुमने क्या गुल खिलाए हैं। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं हैं कि तुम कचरा चोर बनते फिरो। पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। दोस्तों, रेक्टो ने रूडो को पाल पस कर बड़ा किया है। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसके फादर जैसा है और रूडो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करता है। और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही रूडो यह चोरी कर रहा था। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को बोलता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वह उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। हम देखते हैं कि रडो के हाथ बहुत ही अजीब से दिख रहे थे और इसके लिए वह अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वह हमेशा ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा, और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है, तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और लोग उसे अलग नजरों से घूरते हैं। तब रेक्टो ने उसे यह ग्लव्स दिए थे जिन्हें पहनने के बाद से रूडो का दर्द भी कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी चीवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेगटो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो, वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डोर को लेकर बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें ये लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। इन्हें उसमें अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है, कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी चीवा यहाँ आ जाती है और रूडो से पूछती है कि वह यहाँ नज़ारा देखने आया है क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि इसे देखकर हम डरते रहें कि अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें ना चाहते हुए भी यह नज़ारा देखना पड़ता है। वो रूडो से कहती है कि वह नहीं चाहती कि रडो को भी किसी दिन पिट में फेंक दिया जाए और वह अगर कचरा चोरी करने के लिए पकड़ा गया तो उसे ज़रूर पिट में फेंक दिया जाए। रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वह भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो यह सुन चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं। मतलब तो अनजाने में चीवा ने कन्फेस कर दिया था कि वो रूडो को प्यार करती है। जो सुन रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं यह डोल तुम्हारे लिए ही लाया था, पर यह कचरा है तो शायद ये तुम्हें उतनी पसंद नहीं आएगी। चीवा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वो इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह यह सब रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वह कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वह यहाँ क्या कर रहे थे। क्रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि लेकिन मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वह उसकी पिटाई करके उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वह यहाँ से जाने लगता है, पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा था। वो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी यह बात पता चलती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। इसने ना सिर्फ कचरा चोरी किया है, बल्कि किसी की जान भी ली है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वह एक मामूली ट्राइफॉक था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पावन धरती पर रहने के लायक नहीं है। और इसीलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया।
वह भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है। तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर चीवा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम सच में एक कातिल के बेटे निकले। चीवा उसकी दी हुई डोल वहीं फेंक कर चली जाती है। लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो। रूडो बोलता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो, जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान हैं, लेकिन उनसे ना तो तुम कुछ सुनते हो ना देखते हो। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था, और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को। मैं तुम सबको मार डालूंगा। रूडो काफी देर तक पिट में गिरता ही रहता है, और जैसे ही थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को कचरे के पहाड़ पे पाता है। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वहां पर कचरे से बना हुआ एक मॉन्स्टर आ जाता है। सबका कहना कि यह एक बहुत बड़ा डंपयार्ड है, जहां पर सारा कचरा और कचरे जैसे सभी लोगों को फेंका जाता है। पर असल में यह एक हेल है। तो रूडो मौसिया से बचते हुए भागने लगता है। पर वो मौसे अपने और साथियों को वापस बुला लेता है, जो कि मिलकर रूडो को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। पर रूडो उनके हमले से बच जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तरुडो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। यहाँ की हवा तो बहुत खराब है। अगर मैंने और थोड़ी देर यहाँ पर सांस ली तो मेरे लंग्स फट जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर किसी सेफ प्लेस पर जाना होगा। पर क्या इस दुनिया में कोई सेफ जगह है भी या नहीं? क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? तरुदो खून की उल्टियां करने लगता है, और अचानक से उसे रेगेटो याद आ जाता है, जिस वजह से उसके अंदर एक पावर जाग जाती है। लोगों ने मुझे क्रिमिनल बना दिया है और मुझे यहाँ पर फेंक दिया है, तो इसलिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पर मुझे सबसे पहले उस आदमी को पकड़ना है जिसने रेगेटो को मारा है। तो इसलिए मैं उसे ढूंढकर उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तब वो मॉन्स्टर रूडो पर हमला कर देता है, पर रूडो उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। तब यहाँ पर एक पर्सन रूडो की इन हरकतों को देख रहा होता है, और रूडो मॉन्स्टर पर हमला करने में कामयाब हो रहा होता है। पर वो अभी भी उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो भी बहुत ज्यादा जख्मी होने लगता है। तब वो और ज्यादा खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही दो मॉन्स्टर उस पर हमला करते हैं, वैसे ही उसके अंदर की पावर फिर से जाग जाती है, जिस वजह से वो उन मॉन्स्टर को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और एक मॉन्स्टर को बीच में से चीर देता है। तब एक मॉन्स्टर जोर से अपने पैरों को जमीन पर मारता है, जिससे कि वहां का सारा कचरा उड़ने लगता है, और रूडो भी उड़ के दूर जाकर गिरता है, जहां पर उससे मिलने वो बंदा आ जाता है जो कि उसे दूर से देख रहा था, और वो रूडो को लात मार के उसे एक मास्क पहना देता है, जिससे कि रूडो आसानी से सांस ले पा रहा होता है। तब वो उस बंदे से सवाल पूछने लगता है, पर वो बंदा बार बार उसे चुप रहने का कह रहा होता है। तरुणों के बार बार सवाल पूछने की वजह से उस बंदे के सब्र का बांध टूट जाता है। हम लोग अंडरग्राउंड नहीं है, बल्कि हम ग्राउंड के ऊपर हैं। तुम्हारे जैसे स्फीयराइट्स ने यहाँ पर कचरा फैला रखा है, और अब देखो, तुम्हारी वजह से उस मॉन्स्टर ने हमें ढूंढ लिया है, क्योंकि वो आवाज से लोगों को ढूंढते हैं। इन सभी को ट्रैश मॉन्स्टर्स कहा जाता है, और इन्हें ऑर्डिनरी वेपन से नहीं हराया जा सकता। तब वह बंदा अपने छाते के अंदर पावर डाल देता है, जिससे कि उसका छाता ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, वो बंदा अपने छाते के जरिए उस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर रीजनरेट नहीं कर पाता। तब वहां पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं, जिन्हें वो बंदा पलक झपकते ही खत्म कर देता है। आखिरकार ये किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है? क्या खड्डे के सभी लोग ऐसी पावर्स का यूज करते हैं, या फिर ऐसा सिर्फ यही कर सकता है? अगर ऐसी पावर मेरे पास होती तो मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ता। तब यहाँ अभी भी एक मॉन्स्टर बचा हुआ होता है, जो कि अपने मुंह से एक फ्लूइड को उस बंदे के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो बंदा अपनी अम्ब्रेला से दूर फेंक देता है, और जहां जहां वो फ्लूइड गिरता है, वहां वहां धमाका हो जाता है। तब वो बंदा अपने अम्ब्रेला की पावर को बढ़ाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, और एक जोरदार हमले से उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आखिरकार, तुम हो कौन? मेरा नाम एंजर, और मैं एक सिंपल क्लीनर हूँ। इतना ज्यादा जख्मी होने के कारण रूडो बेहोश हो जाता है, और हम रूडो का पास्ट देखते हैं, जहां रूडो को कुछ बच्चों ने मारा होता है, क्योंकि उसने कहा होता है कि ऑब्जेक्ट्स जिंदा होते हैं। तुमने मुझे बहुत टाइम पहले कहा था ना कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उनके अंदर सोल आ जाएगी। ये बस एक पुरानी कहानी है, और ये शायद इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग अपने ऑब्जेक्ट्स की कदर करें। पर मुझे इस कहानी पे पूरा विश्वास है, तो इसलिए अगर तुम अपने ग्लव्स को भी अच्छे से ट्रीट करोगे, तो उनके अंदर भी एक दिन सोल ज़रूर आएगी। तभी यहाँ रोडो को होश आ जाता है, और एंजिन उसे बांध कर लेकर जा रहा होता है। आखिरकार तुम मुझे बांध कर कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे जल्द से जल्द ऊपर जाना है, माफ़ कर देना।
पर ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जिस जगह से तुम आए हो उस जगह को हम सफ़िया कहते हैं और वो जगह आसमान में है जो कि हमेशा इधर-उधर घूमती रहती है। वैसे तो और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, पर फ़िलहाल के लिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसे अपने दिमाग में फ़िट कर लो। मैं फिर भी जाकर रहूँगा, चाहे तुम जो मर्ज़ी कहो। तुम्ही ने कहा ना कि वहाँ पर इस टाइम जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कभी ना कभी वहाँ पर जाया तो ज़रूर जा सकता है, जिसके बारे में तुम्हें पक्का कुछ पता है। तो जल्द से जल्द मुझे उसके बारे में बता दो और इस दुनिया मॉन्स्टर्स और उन पावर्स के बारे में भी बताओ जिसे तुमने यूज़ किया है, क्योंकि उन पावर्स का यूज़ करके मैं उस फेयर लोगों को मज़ा सिखाऊँगा। तुम्हारा मुँह कभी बंद नहीं होता है। तो अगर तुम इस दुनिया के बारे में इतना ही जानना चाहते हो, तो चलो आओ, मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में अच्छे से बताता हूँ। तब एंजन उसे एक जगह पर छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर बहुत से बंदे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सफ़ेयर से अभी तक जो भी लोग आए होते हैं, वो गिरने के बाद मर गए होते हैं। तो वो यह देखकर हैरान होते हैं कि रूडो अभी भी जिंदा कैसी है। तब वह बंदे रूडो को खोलने लगते हैं, जिस वजह से रूडो उन्हें अच्छा समझने लगता है। पर तभी वह लोग उसे ट्रक के अंदर बंद कर देते हैं। तुम्हें पता है स्पेराइट्स की बॉडी बहुत महंगे दामों पर बिकती है और उनके कपड़ों के लिए भी बहुत पैसे मिलते हैं। पर पहली बार हमें एक जिंदा स्फेयर मिला है, तो अब तो बस मज़ा ही आ जाएगा। तुम्हें पता है कि यहाँ के लोग स्फेयर को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम लोग यहाँ पर नीचे अपना कचरा फेंकते हो, जिस वजह से ये पूरी दुनिया पॉइजन से भर चुकी है और अब तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी आ चुके हैं। तो इसलिए अब लोगों को तुम पर बहुत गुस्सा है, जिस वजह से वह तुम लोगों को टॉर्चर करना चाहते हैं और तुम्हारी चीर-फाड़ करना चाहते हैं। तुम्हारे वहाँ सफ़ियर पर तो बहुत अच्छा खाना मिलता होगा ना? आओ ज़रा इसे टेस्ट करके देखो। देखो, जिस कचरे को तुम टच नहीं करते हो, वैसा खाना हमें यहाँ पर खाना पड़ता है। तरुड़ो खाना खाते हुए उस बंदे की उँगलियों का मांस भी खा लेता है। ये खाना कूड़ा नहीं है और इसे अभी भी खाया जा सकता है। तुम लोग इतने टाइम से स्पेराइट के बारे में बकवास कर रहे थे, पर तुम्हें क्या पता वहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है? तो इसलिए अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करना बंद करो। तुम लोगों को लगता है कि तुम जैसे चाहो वैसे मुझे ट्रीट कर सकते हो, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। तरुणो अपनी जंजीरों से आज़ाद हो जाता है और उसके अंदर से एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं, जिसे देखकर एंजन खुश हो जाता है। तरुडो को रेगिटो की बात याद आ जाती है कि अगर तुम ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से ट्रीट करोगे तो उसके अंदर एक सोल आ जाएगी और उसके बाद वो सोल तुम्हारी मदद करेगी। तब रूडो अपनी पावर के जरिए चैन के अंदर सोल भर देता है और हमें पता चलता है कि वो बात आती है कि जो लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाइफ देके उसकी पावर को बाहर लाते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है। और सभी लोग ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि एक स्फीयराइट भी उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तब वो सभी लोग रूडो पर हमला कर देते हैं और रूडो से उसकी चेंज को छीन लेते हैं, क्योंकि एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना हेल्पलेस होता है। तब रूडो एक टायर के अंदर लाइफ भर देता है, जिसे देखकर एंजन और बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रूडो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकता है। तो रूडो सभी लोगों को हराकर आखिरी बंदे को मारने जाने लगता है, पर एंजन उसे ऐसा करने से रोक देता है और रूडो शांत हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। तब ज्यादा पावर यूज करने की वजह से रूडो की नाक से खून निकलने लगता है। माफ करना, मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम्हारी पावर असली है भी या नहीं। तो अब जब मैंने तुम्हारी पावर को देख लिया है तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी पावर और इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा। पर इसके बदले में तुम्हें क्लीनर्स को ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए रूडो मना कर देता है। और गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो ये कमाल का लगा है और ये एनिमी ज़रूर धूम मचाने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल यू मे ड्रिफ्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।